नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सभी लोग खुश होंगे, अच्छे होंगे और अपने कामों को समय पे पूरा कर रहे होंगे। मैं आ गई हूँ एक न्यू रीडिंग के साथ जिसका टॉपिक है, हम देखेंगे जो 2024 है, इसके 6 मंथ लगभग हो ही गए हैं कंप्लीट। 6 मंथ अभी चल रहा है, तो बाकी का जो बचा हुआ समय है वो आपका कैसा रह सकता है, इसमें आपको क्या ब्लेसिंग्स मिल सकते हैं, क्या गुड न्यूज़ मिल सकते हैं, या फिर आपको और क्या एफर्ट्स करने चाहिए जो आपको आपके एम तक पहुंचाएंगे। तो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता देना चाहती हूँ, ये एक जर्नल रीडिंग है। हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट करे और ना करे, तो जो भी पोर्शन आप लोगों के साथ रेजोनेट करे आप उसको रख लीजिएगा, बाकी को आप इग्नोर कर सकते हैं। और ये रीडिंग टाइमलेस भी है, जब भी आपके पास पहुँचे आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी रीडिंग को और देखते हैं क्या आता है। फर्स्ट कार्ड, वाओ, 2 ऑफ कप्स, ओके, एस ऑफ सॉर्ड्स, ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, किंग एंड क्वीन दोनों आ गए हैं और यहाँ पे भी हमारे पास 2 ऑफ कप्स का कार्ड आ गया है। ओके, देखते हैं आगे। किंग ऑफ सॉर्ड्स, ऑलराइट, पेज ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, टेम्परेंस, ओके, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ सॉर्ड्स। बॉटम ऑफ द टेक्स्ट से यहाँ पे जो कार्ड आया है वो 10 ऑफ सॉर्ड्स का है एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स का है। तो यानी कि फ़िलहाल आपका जो बचा हुआ समय है ना, वो उसमें आपको यूनिवर्स यही कह रहे हैं कि जिस तरीके से आप अपने एक्शंस ले रहे हो ना, उसी तरीके से आपके एक्शंस को आपको लेते रहना है, वही एक्शंस आपको विक्ट्री दिलाएंगे। क्योंकि देखो यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स के ऊपर ही हमारे पास एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, फायर साइन है एंड एयर साइन है, जो कि ये बता रहा है कि आपकी जो थॉट है, आपके जो एक्शंस है ना, वो आपकी लाइफ में आगे आपको विक्ट्री दिला सकते हैं, इसमें कोई भी दोहराई नहीं है। तो आप जो भी अपने एक्शंस ले रहे हो ना, उन एक्शंस को आप लेते रहना, बिल्कुल कि आपको उनको होल्ड करके रखना है, छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। और जितना ज़्यादा आप हार्डवर्क करोगे ना, उतना ही ज़्यादा आप अपने एम के नज़दीक पहुँच जाओगे। यहाँ पे नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी निकल करके आई है, जो ये बता रही है कि आप अपने पैशन या फिर आपका जो एम है, आपके जो एम है उसको लेकर के बहुत ही ज़्यादा आप पैशनेट हो एंड बहुत ही ज़्यादा मैच्योरिटी के साथ, पेशेंस के साथ डिसीजन आप ले रहे हो अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने में। और आप जो भी चैलेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं आगे, उनको भी बिल्कुल डट करके आप उनका सामना कर रहे हो और एक वॉरियर की तरह आप अपने आगे लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ते चले जा रहे हो। तो यही चीज़ ना आपके आने वाले टाइम में, जो ये टाइम बचा है, उसमें आपको यहाँ पे विक्ट्री ज़रूर देगा। ऐसा हो सकता है कि इस टाइम ना आपकी जो मानसिक स्थिति है या फिर आपकी इंटेलेक्चुअल पावर जो है ना, वो काफ़ी ज़्यादा वर्क कर रही है। आप बहुत ज़्यादा प्लानिंग कर रहे हो अपने काम के लिए कि आप किस तरीके से अपने लिए आगे लाइफ के लिए क्या डिसीजन लोगे जो आपको अच्छा ही रिजल्ट दे सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप आप ना प्लानिंग बनाते हुए दिखाई दे रहे हो और उनको साथ में इम्प्लीमेंट करते हुए भी दिखाई दे रहे हो। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। और आपके ऊपर गॉड की, एंजल्स की ब्लेसिंग्स यहाँ पे बनी हुई है। आपकी ज़िंदगी में जो एक नया सूरज है ना, वो बहुत जल्द इस जो बचे हुए टाइम में आप देखोगे कि न्यू बिगनिंग के रूप में उगता हुआ दिखाई देगा। आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी होगी, ग्रोथ होगी एंड आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव पर्सन भी बनने वाले हो इन नेक्स्ट 6 मंथ, यानी 2024 का जो बचा हुआ टाइम है उसके अंदर आपका बहुत जो हार्ट चक्र है वो हील होता हुआ दिखाई दे रहा है, आपका जो क्राउन चक्र है वो हील होता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि आपकी जो इंट्यूशन पावर है ना, वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे बढ़ने वाली है। आप एक बहुत ही ज़्यादा पीसफुल पर्सन हो। अब आप ना, पहले ऐसा होता होगा कि आपको बहुत छोटी छोटी बातों के ऊपर गुस्सा आ जाता होगा या फिर आपको कोई कुछ कहता था तो आप रिएक्ट करने लग जाते थे, बट आप कहीं ना अब आपके अंदर
हारमनी आ गई है, पीस आ गई है। आप जल्दी से किसी को ना रिप्लाई देने पे विश्वास नहीं रखते, आप थोड़ा सा अपने एंगर को कंट्रोल में रखने लग गए हो, क्योंकि अब आपको पता है कि किसी को बोलने से कुछ भी फ़ायदा नहीं है। समय जो होता है उसी पे सब कुछ होता है। आप अपनी टाइमिंग का वेट करो कि जब टाइम आपका आएगा ना, तो आपकी जो टाइमिंग जब आ जाएगी तब आपकी ये जितनी भी चीज़ें हैं वो ख़त्म हो जाएंगी अपने आप, और लोगों को खुद ब खुद आपके एफ़र्ट्स का पता चल जाएगा, और वो आप लोगों के फिर अपने आप ही बोलना छोड़ देंगे। तो ये चीज़ें यहाँ पे फ़िलहाल दिखाई दे रही हैं। एंड यहाँ पे 2 ऑफ कप्स का ही पहला कार्ड आया था, जो ये भी दिखा रहा है कि आपके ना एक बहुत बड़ा कार्मिक साइकिल यहाँ पे पूरा हुआ दिखाई दे रहा है। मे बी ये कार्मिक साइकिल इस प्रकार का हो सकता है कि आपके कुछ कर्मा जो पेंडिंग थे, जो आपको करने थे, वो आपके यहाँ पे कंप्लीट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर के साथ यहाँ पे कोई आपका कार्मिक रिलेशन था वो यहाँ पे कंप्लीट होता हुआ दिखाई दे रहा है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपके जो सोलमेट है ना, वो आप अट्रैक्ट कर रहे हो, यानी कि आपकी जो शादी है वो मैनिफेस्ट होने के चांसेस हैं। ये चीज़ें यहाँ पे निकल करके आई हैं। तो काफ़ी अच्छे कार्ड्स है। 2024 का जो बाकी का समय है वो आपका काफ़ी अच्छा रहने वाला है। आप इमोशनली भी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होते हुए दिखाई दे रहे हो। और उसके अलावा यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा ऐसा हो सकता है कि आपको बर्ड्स या बटरफ्लाई बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। अगर आपको इस तरीके से बर्ड्स या बटरफ्लाई दिखाई दे रहे हैं तो इट्स मीन ये बहुत ही पॉजिटिव साइन है आप लोगों के लिए। आपकी लाइफ में कुछ मेजर चेंज आप अट्रैक्ट यहाँ पे करने वाले हो बहुत जल्द। तो 2024 आप लोगों का काफ़ी अच्छा रहने वाला है। और देखते हैं, बस थोड़े से जो भी आप प्लान बनाते हो ना, एक्शंस लेते हो जिसके लिए, अपने एम के लिए, उनको थोड़ा सा प्रैक्टिकली अच्छे से इम्प्लीमेंट करना। प्लान बना करके पहले अच्छे से प्लान बनाओ और फिर उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करो। और जो भी सिचुएशन आपको दी गई है ना, उस सिचुएशन के साथ आप अच्छे से रहने की कोशिश करो, उसमें थोड़ा सा ढलने की कोशिश करो, उसके साथ रहने की कोशिश करो, कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश करो। और जो भी आपको विजन्स आते हैं जो आपको आगे बढ़ने में मदद कर सकते हैं, या फिर आप जो अपने फ्यूचर में चाहते हो कि आपके फ्यूचर ऐसा हो, आपको उसके लिए क्या क्या एफर्ट्स करने हैं, उन सब चीज़ों को होल्ड करो आप, ठीक है। मेडिटेशन यहाँ पे कॉन्टेम्पलेट भी कर सकते हो, ठीक है। और जिससे क्या होगा कि आपका जो ऑरा है और भी ज़्यादा क्लीन हो जाएगा। वैसे तो आपका क्राउन चक्रा एंड हार्ट चक्रा जो है मुझे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा क्लियर होता हुआ दिखाई दे रहा है, बट आप थोड़ा सा और मेडिटेशन करोगे ना, तो इससे आपके जो चक्रास है ना और भी ज़्यादा क्लीन हो जाएंगे। और जो भी आपके मन में इल्यूजन या फिर भ्रम दुविधा रहती है ना, वो सारी की सारी चीज़ें धीरे धीरे करके हट जाएंगी। और फिर आप अपनी लाइफ में देखोगे कि आपकी लाइफ में एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज यहाँ पे आ जाएगा। तो काफ़ी अच्छे कार्ड्स यहाँ पे आप लोगों के लिए आए हैं। 2024 का बाकी का जो समय है वो आपके लिए अच्छा हो सकता है, बट आपको कुछ गाइडेंस भी यहाँ पे फॉलो करनी पड़ेगी। और अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हो तो आपको वो चीज़ें फॉलो करनी चाहिए, क्योंकि हमारे एक्शंस ही ना हमारा भाग्य निर्धारित करने में मदद करते हैं। ओके, तो देखो यहाँ पे पहले मैंने कहा था कि यहाँ पे जो ये 2 ऑफ कप्स का कार्ड है वो आपके किसी कार्मिक रिलेशन को या फिर आपके सोलमेट को आप अट्रैक्ट कर रहे हो, है ना। तो यहाँ पे यही चीज़ कह रहे हैं कि अगर आप लोग अगर मन में सोचते हो कि आपके सोलमेट कौन है, या फिर किनसे आपकी शादी होगी, जिनसे आप प्यार करते हो उन्हीं से होगी, या फिर किससे होगी, कोई न्यू पर्सन होगा, तो यहाँ पे आपके लिए जो कार्ड्स हैं ना वो यही आ रहे हैं कि आपकी जो शादी होने वाली है ना, तो वो जो शादी ऐसे इंसान से होगी जिससे आप ऑलरेडी मिल चुके हो। ऐसा हो सकता है कि मे बी आपके अभी फ्रेंड हो बट आपको उसकी ट्रू फीलिंग्स का नहीं पता, या आपको पता है कि वो पर्सन आपसे प्यार करते हैं बट आप उनसे अभी इतनी ज़्यादा अट्रैक्शन फील नहीं करते हो। मे बी उनसे आपकी मैरिज फ्यूचर में पॉसिबल हो सके, और बट आपका जो वो पार्टनर होगा ना उसको आपसे बहुत ही ज़्यादा प्यार होगा। आप ऐसा हो सकता है कि इस टाइम ना आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को कहीं ना कहीं खोज रहे हो कि आपको अपनी लाइफ में क्या चाहिए। आपकी खुद की भी एक रिस्पेक्ट है, आपकी खुद की भी कुछ हैप्पीनेस है। आप फिलहाल ना आपका ध्यान सबसे ज़्यादा इस टाइम उसी चीज़ के ऊपर है,
तो इस वजह से ऐसा हो सकता है कि आप अपने रिलेशनशिप पे इतना ज़्यादा फोकस नहीं लगा पा रहे हो जितना ज़्यादा फोकस आपके पार्टनर आपको लेकर के हैं। इसीलिए यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपको अपने माइंड को देखो करियर के ऊपर या फिर खुद सेल्फ रेस्पेक्ट पे वर्क करना इज़ रियली गुड, बट टाइम के अकॉर्डिंग हमें ना कुछ डिसीजंस भी लेने पड़ते हैं कि कभी वो टाइम निकल जाता है तो फिर वो दोबारा लौट के नहीं आता। इसीलिए आप इस टाइम ना थोड़ा बैलेंस में अपनी लाइफ को करने की कोशिश करो, पॉजिटिव रहो और फेथ रखो अगर आपको आपके पार्टनर के साथ मैरिज मैनिफेस्ट करनी है तो, और उनके साथ उतना ही अच्छे से रहो जितना कि आपके पार्टनर आपके साथ रहते हैं, और अच्छी जो भी फीलिंग है उनसे शेयर किया करो, उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करने की कोशिश किया करो ताकि वो भी आपके साथ कंफर्टेबल रहें। अदरवाइज़ ऐसा हो कभी कि आप खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट के चलते चलते आप उनको खो दो, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको उनकी भी सेल्फ रिस्पेक्ट की उतनी ही कदर करनी है जितनी कि ज़्यादा वो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट की कदर करते हैं। और देख लेते हैं क्या आएगा यहाँ पे। देखो रोमांस का कार्ड आ गया यहाँ पे, यानी कि कुछ लोगों की लाइफ में ना रियल में आप एक पार्टनर को यहाँ पे अट्रैक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो, या तो आप इनसे मिल चुके हो या फिर बहुत जल्द आप मिलने वाले हो एक ऐसे पार्टनर से। तो आपके जो बाकी का समय है, अगर आप सिंगल हो तो आपकी लाइफ में रोमांस यहाँ पे बहुत जल्द आ रहा है, और आपको कोई हेल्थ इश्यूज़ भी हैं तो यहाँ पे नेक्स्ट 6 मंथ के अंदर इम्प्रूव हो सकते हैं आपके जो भी हेल्थ इश्यूज़ हैं, और आपको सक्सेस भी मिल सकती है 6 मंथ के अंदर। देखो यहाँ पे सब कुछ सारे ही कार्ड्स आ गए यूनिवर्स ने एक एक करके आपके करियर के लिए। यहाँ पे यूनिवर्स ने बोल दिया है कि आपको बिलीव करना पड़ेगा खुद पे, जिस तरीके से आप एक्शंस ले रहे हो ना, जिस तरीके से आपको काम करना है, जो भी आपकी एम है उसके लिए आपको प्रैक्टिकल प्लान्स बनाने पड़ेंगे। उसके बाद आप उसको इम्प्लीमेंट करते हो तो आपके जो भी प्लान है या फिर जो भी आपके एक्शंस है वो आपको सक्सेस दिलाएंगे। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंजेस ही आपकी लाइफ में आएंगे। और रही बात रोमांस की, तो आप यहाँ पे अपने पार्टनर को भी अट्रैक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो, आपकी जो भी हेल्थ इश्यूज़ हैं वो भी इंप्रूव होते हुए दिखाई दे रहे हैं, एंड ओवरऑल जो आपका रिजल्ट आएगा ना वो सक्सेस के रूप में ही आएगा, यानी कि आपको 6 मंथ के अंदर सक्सेस ही मिलेगी। बट ये सक्सेस उनको ही मिलेगी जो रियल में अपने लव लाइफ में, अपने करियर के अंदर अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, जो कोई भी कर्मा नहीं कर रहे हैं, अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं, अपनी लव लाइफ में वो इम्प्रूवमेंट में नहीं लगे हुए, अपने पार्टनर को टाइम नहीं दे रहे, उनको समझ नहीं रहे हैं, उनसे लड़ाई झगड़ों में ही अपनी एनर्जी वेस्ट किए जा रहे हैं, और अपने करियर के बारे में सोच तो बहुत कुछ रहे हैं बट उसके लिए कोई प्लान नहीं बना रहे हैं, उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, तो उनकी लाइफ में ये सब चीज़ें नहीं होंगी। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में ये सब चीज़ें हो तो सबसे पहले आपको ये सब चीज़ें, ये कर्मा करना पड़ेगा, उसके बाद आपकी लाइफ में ये सक्सेस आएगी। तो अगर आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट हुई हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा भी बन सकते हैं। लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। और बड़ों का सम्मान कीजिए, छोटों को प्यार कीजिए।